नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि जिस चीज को हम बहुत शिद्दत से चाहते हैं ना, वो चीज हमें नहीं मिल पाता है। जैसे कि आईआईएम्स में एडमिशन। हाँ, हम सबका गोल होता है कि अगर हमें एमबीए क्रैक करना है, भारत के अंदर एमबीए में एडमिशन लेना है, तो हमें आईआईएम ए बी सी में से किसी एक में एडमिशन मिल जाए। चलो इसमें ना मिले तो आईआईएम लखनऊ में मिल जाए, आईआईएम इंदौर में मिल जाए, आईआईएम कोझिकोड में मिल जाए, कहीं तो मिले हमारा एडमिशन, कहीं किसी तो आईआईएम में हो। लेकिन बदकिस्मती से हमारी प्रोफाइल खराब होने की वजह से शायद हमें कोई आईआईएम्स में एडमिशन नहीं मिलता, या फिर हमें बहुत ही बेबी आईआईएम में एडमिशन मिलता है एंड हमें उस कॉलेज में जाने का इच्छा नहीं होता फिर, या फिर हमारा कहीं कॉल ही नहीं आता आईआईएम से। लेकिन हमें एमबीए तो करना है। अब एमबीए किस लिए करना है? एमबीए इसलिए करना है जिससे हमें फ्यूचर में एक अच्छा प्लेसमेंट लग पाए, हमें एक अच्छा कॉलेज मिले, हमें उस कॉलेज से पढ़ने के बाद, पढ़ाई तो पहला, दूसरा फैक्टर है, पहला फैक्टर है कि वहां से जा करके निकलने के बाद जॉब हाथ में मिलना चाहिए मेरे भाई। एंड जॉब ऐसा हो जिसमें रिस्पेक्ट भी हो, टाइम भी खुद के लिए मिले, पैसा तो भर भर के हो, एंड फ्यूचर में कभी भी पैसे के बारे में सोचना ना पड़े। तो क्या हमारे पास कोई अदर ऑप्शन है, कोई अदर बैकअप प्लान है, कोई अदर भारत में अच्छे कॉलेजेस है जो आईआईएम्स के बराबर है? तो बिल्कुल है। आज मैं आपको टॉप 10 ऐसे अदर देन आईआईएम्स कॉलेज बताऊंगा, यूनिवर्सिटीज बताऊंगा, इंस्टीट्यूट्स बताऊंगा, जिनसे आप एमबीए कर सकते हो अगर आपका आईआईएम में एडमिशन नहीं होता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं ऐसे रॉ वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा और बीच बीच में आपके लिए मोटिवेशनल, करियर गाइडेंस, हर कुछ लाऊंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर बने रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। सबसे पहला जो कॉलेज है, ध्यान से सुनिएगा, वो है आपका XLRI। जी हां, जेवियर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट विच इज इन जमशेदपुर। अब XLRI के और भी ब्रांचेस है, बट द मेन ब्रांच इज इन जमशेदपुर, ठीक है ना। ये है जेवियर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, उसके अंडर आता है ये, एंड इसका लोकेशन है जमशेदपुर, मतलब झारखंड में। तो भारत में बहुत ऐसे जगह है, बहुत ऐसे सिटीज है जो कि झारखंड को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करके नहीं रखे हैं। तो आपके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस हो सकता है। कोर्स इसमें ऑफर किया जाएगा आपको PGDM, जी हाँ, विच इज इक्विवेलेंट टू योर एमबीए। जो अब वो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें एमबीए नहीं मिल रहा है, हमें PGDM मिल रहा है, इसका क्या सीन है? तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। एमबीए जो है वो कोई यूनिवर्सिटी ही ग्रांट कर सकती है। जो भी यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड है वही एमबीए आपको दे सकती है। पहले आईआईएम्स भी एमबीए का डिग्री नहीं देती थी, वो भी PGDM ही देती थी या PGP देती थी। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से आईआईएम ने भी एमबीए का डिग्री देना शुरू करा है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट से वो मान्यता मिल गया है। तो जो ऑटोनोमस है इंस्टीट्यूट, जो अकेला खुद बॉडी चल रही है, जो एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रही है, वो लोग एमबीए का डिग्री नहीं दे सकती है, लेकिन वो लोग एमबीए के इक्विवेलेंट एक प्रोग्राम है विच इज PGDM, जी हाँ, वो आपको प्रोवाइड कर सकती है, जो कि और ज्यादा बढ़िया होता है और रियलिस्टिक होते हैं। कंपनीज जितने भी रिक्रूट करने आती है, दोनों को सेम लेवल पे देखती है, तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। वेरी गुड। इसके बाद इसमें कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है? तो इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है जैट। जैट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, जी ठीक है। जैट एग्जाम आपको देना पड़ेगा, एंड जैट एग्जाम जो होता है वो कैट एग्जाम के बाद होता है। तो आपको जैट एग्जाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप कैट 2025 के एस्पिरेंट हो नवंबर में, तो आप जैट के 2026 एस्पिरेंट होंगे, ये याद रखना, ठीक है। कट ऑफ परसेंटाइल इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है? बेसिकली दो कोर्सेज है इसमें, एक है BM आपका जो बिजनेस मैनेजमेंट है, एंड एक है आपका HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो BM कोर्स है उसमें 95 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट होती है इन योर जैट एग्जाम, एंड जो HRM है उसमें 92 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट होती है। फीस इसकी हायर लेवल पे है, विच इज 27 लाख रुपीज का ये पूरा कोर्स होगा। यहां से 27 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। एवरेज प्लेसमेंट तो शानदार है, लगभग 30 लाख रुपए का आपको एवरेज प्लेसमेंट मिलेगा, विच इज जस्ट लाइक योर IIMs, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस वही आपका जैट एग्जाम को स्कोर को कंसीडर किया जाएगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड GD होगा, बस इसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। एग्जैक्ट एग्जाम का डेट जनवरी में होता है, एडमिशन स्टार्ट हो जाता है इसका फरवरी से, एग्जाम देने के बाद। सेकंड नंबर जो कॉलेज है विच इज योर FMS, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। एंड याद रखना ये बात, अगर आप ROI के लिए पढ़ने जा रहे हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज योर फर्स्ट गोल, इट इज योर प्राइमरी गोल, तो आपके लिए सबसे बड़ी ऑप्शन होगा FMS। FMS का टैग अगर आपको मिल गया, दैट इज फैंटास्टिक। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूं और FMS DU का पार्ट है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, हर जगह पढ़ चुका हूं, एंड फिर मैंने वहां से ड्रॉप आउट भी किया है बहुत टाइम बाद, ठीक है। उसके बाद मैंने खुद की कंपनी स्टार्ट करी है नॉल। मैं DU के कल्चर से बहुत ज्यादा फेमिलियर हूं। FMS की जो इज्जत है ना दिल्ली में, बहुत ज्यादा है, ट्रस्ट मी। कंपनीज IIMs के बाद FMS में जाते हैं, जस्ट बिकॉज यहां पे क्या है कि ये इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि यहां पे कोई कैंपस लाइफ एज सच है नहीं, लाइक IIMs। अदर देन दैट, मात्र 2 लाख रुपए के अंडर आपका इसमें पूरा का पूरा MBA हो जाएगा। जी हाँ,
इसमें आप एमबीए करोगे, इसमें आपका पीजीडीएम नहीं होगा, इसमें आपका एमबीए होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, डीयू के अंदर, तो यूनिवर्सिटी को राइट है कि वो आपको एमबीए करवा सके, तो एमबीए होगा इसमें। इसमें आपका कैट के एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन होता है, तो इसमें आपका कैट परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा, एंड कैट परसेंटाइल लगभग 98 से 99% की रिक्वायरमेंट होती है। 98-99 परसेंटाइल अगर आपके कैट में है, देन यू आर गुड टू गो, यू कैन गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज। 2 लाख रुपए मात्र इसकी फीस है। उसके बाद एवरेज प्लेसमेंट इसकी रहती है 34 लाख रुपीस पर एनम, 34 लाख, विच इज ग्रेट। मतलब कई आईआईएम से भी ज्यादा एवरेज प्लेसमेंट है। आईआईएम्स की एवरेज प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो इट इज समवेट अराउंड 32 लाख। अब यहां का जो एवरेज प्लेसमेंट है इट इज अराउंड 34 लाख, तो ग्रेट है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। एडमिशन प्रोसेस इसका रहता है, कैट एग्जाम आपका पहले होगा, मतलब उसके स्कोर कंसीडर की जाएगी, कोई अलग से एग्जाम नहीं होगा, एंड अगेन इसमें जीडीपीआई राउंड होगा, ठीक है। ये कैट एग्जाम नवंबर में होता है एंड इसका एडमिशन जनवरी से शुरू हो जाता है। अब ये तो था आपका ऐसे कॉलेजेस जो आपको ऑफलाइन जाके जिसमें से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मेरी बात सुनना, एफएमएस था आपका आरओआई के लिए। अगर आप आरओआई के लिए ही पढ़ना चाहते हो, लाइक अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज योर गोल, कि आपको सस्ते से सस्ते कम दाम में आप अपना कोर्स खत्म करो, एमबीए करो, एंड आपको जो प्लेसमेंट लगे वो भयंकर लगे, तो उसके लिए आप चेकआउट कर सकते हो collegevidya.com। जी हाँ, collegevidya.com का मैं एक ऑफिशियल पार्टनर हूं, एंड collegevidya.com का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है, ठीक है ना। collegevidya.com को आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, collegevidya.com पे आप जाइए एंड वहां पे जाने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, एंड वहां पर आपको मिलेगा ऑनलाइन एमबीए का ऑप्शन, एंड वहां से आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो। ट्रस्ट मी दोस्त, कोविड के बाद से ऑनलाइन एजुकेशन की जो इंडस्ट्री ग्रो की है सबसे ज्यादा। आपको पता होगा किस तरीके से कोविड के पहले सब ऑफलाइन बैचेस होते थे, ऑफलाइन पढ़ाई होती थी, अब ऑनलाइन हो चुका है जमाना। तो आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपना पूरा ग्रेजुएशन कर सकते हो, आपकी बाकायदा क्लासेस चलेंगी, जो भी एमबीए के लेवल के जो प्रोफेसर होते हैं वो आपके क्लासेस लेंगे सैटरडे संडे, एंड एग्जाम भी आपका ऑनलाइन होगा, एंड आपका 100% प्लेसमेंट लगेगा अगर आप मेरे लिंक से जाओगे। फीस की दिक्कत है तो आपको प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोग्राम भी मिलेगा, प्लस ईएमआई फैसिलिटी भी मिलेगा, स्कॉलरशिप भी मिलेगा, हर कुछ मिलेगा ऑनलाइन एमबीए में। वो कहां से? collegevidya.com से। कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे जाइए, वहां अकाउंट क्रिएट कीजिए, ऑनलाइन एमबीए का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको तमाम वो कॉलेजेस दिख जाएंगे जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। आपको किसी एक कॉलेज में क्लिक करना है, उसकी फीस, उसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड, उसमें एलुमनाई का नेटवर्क, रिव्यूज, हर कुछ आप कंपेयर कर सकते हो 2 कॉलेज को एक साथ, एंड जिसमें आपको मन करे एडमिशन लेने का, अप्लाई टू यूनिवर्सिटी का ऑप्शन रहेगा, आप उसमें आप क्लिक करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। बाकी कॉलेज विद्या के काउंसलर्स आपको फ्री में हेल्प कर देंगे, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब बात करते हैं थर्ड नंबर जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मुझे पर्सनली लगता है, वो है एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। जी हाँ, जिसे हम SPJIMIR भी कहते हैं, जो कि मुंबई के अंदर है। इसका जो फुल फॉर्म है मैंने आपको बता ही दिया, ये मुंबई में बेस्ड है। ये कोर्स ऑफर करता है आपको PGDM, जी हाँ, एंड इसका एंट्रेंस एग्जाम आपका कैट के बेसिस पे होता है एडमिशन, या फिर जीमैट के बेसिस पे भी होता है। तो आपको मोस्टली कैट का एग्जाम देना है, उसमें अच्छा स्कोर करना है। अगर आपका कैट में लगभग 85 परसेंटाइल प्लस है, अगर आपका 85 परसेंटाइल प्लस है, तो आपका इसमें एडमिशन हो सकता है। आपका प्रोफाइल बशर्ते बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन होगा, ठीक है। फीस इसकी 24 लाख रुपीस है। एवरेज प्लेसमेंट इसमें भी 33 लाख रुपए है, विच इज ग्रेट एंड फैंटास्टिक, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस इसका वही एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर होगा, फिर जीडीपीआई होगा। नवंबर में इसका कैट एग्जाम होता है, दिसंबर से इसका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। इसके बाद 4th नंबर पे आता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, MDI गुड़गांव। जी हाँ, MDI गुड़गांव बहुत प्यारा इंस्टीट्यूट है, यहां से आप एडमिशन ले सकते हो। इसमें आपका लोकेशन होगा गुड़गांव, हरियाणा में आपका कॉलेज होगा। कोर्स आपको PGDM कराया जाएगा। कैट एग्जाम के बेसिस पे ही इसका एडमिशन लिया जाता है, कैट के बेसिस पे ही। परसेंटाइल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो है 97 परसेंटाइल प्लस। अगर आपका कैट में 97 परसेंटाइल प्लस है, बूम, आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फीस इसकी रहती है एवरेज 25 लाख रुपीस के आसपास, और प्लेसमेंट इसका जो लगता है वो है 27 LPA, विच इज अगेन फैंटास्टिक। 25 लाख रुपए से ऊपर आपको कहीं भी प्लेसमेंट मिल रही है ना बॉस, बेहतरीन है, बेहतरीन प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी, मस्त है, पकड़ लेना इसको, ठीक है ना। एडमिशन प्रोसेस वही कैट स्कोर, जीडीपीआई, नवंबर में कैट होगा, दिसंबर में एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 5th नंबर जो कॉलेज है, विच इज योर JBIMS, जमला बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो कि मुंबई में ही है। अगेन इसकी लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र है। कोर्स ये ऑफर करता है MMS, जी हाँ, विच इज मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जी हाँ। इसके बाद इंट्रेंस एग्जाम, इसमें कई सारे इंट्रेंस एग्जाम कवर करते हैं, मतलब बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम के स्कोर ही एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि आपका कैट एग्जाम हो गया, CMAT हो गया, GMAT हो गया, मैट हो गया, और महाराष्ट्र CET हो गया, ठीक है ना। इसमें से कोई भी एग्जाम आप देते हो तो आप एलिजिबल हो। अगर आप MAHCET देते हो, महाराष्ट्र वाला एग्जाम देते हो, तो आपको उसमें 99.97 परसेंटाइल तक की भी कट ऑफ चली जाती है। एंड अगर आप कैट एग्जाम देते हो तो उसमें लगभग 98 परसेंटाइल के ऊपर आपका है, तो यू कैन गेट एडमिशन इन दिस। ये भी बेस्ट है अपने ROI के लिए, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज जस्ट लाइक एन FMS। बस FMS में जैसे 2 लाख में पूरा पढ़ाई हो जाता है MBA, उसी तरीके से यहाँ पे मात्र 6 लाख रुपए में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा, मात्र 6 लाख रुपए में, ठीक है। आप देख रहे हो, आपको फीस के लिए लोन भी शायद ना लेना पड़े, अगर आप एक हेल्दी बैकग्राउंड से आते हो तो। एवरेज प्लेसमेंट इसमें रहेगा 28 लाख रुपए का। एडमिशन प्रोसेस
प्रोसेस इसका रहेगा एंट्रेंस एग्जाम या फिर जीडीपीआई आपका स्कोर के बेसिस पे, ठीक है, ये हो गया। 6 नंबर पे आता है आपका आईआईएफटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, विच इज इन न्यू दिल्ली, जहां पे आपका एमबीए ऑफर किया जाता है इन इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। अगेन बहुत बढ़िया कोर्स है ये। इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है आपका, आईआईएफटी का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है। उस एग्जाम में आपको लगभग 115 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज कट ऑफ रहती है इसकी एंड फीस रहती है लगभग 21 लाख रुपए के आसपास, जिसका एवरेज प्लेसमेंट लगभग 29 to 30 लाख रुपीस पर एनम आपके पास रहता है। तो आप बॉल पार्क लगा लो कि आपका 28 से 30 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए अगर आप यहां से ग्रेजुएट मतलब मास्टर कर लिए तो डेफिनेटली। ओके, एडमिशन प्रोसेस आपको वही टेस्ट देना है आईआईएफटी का एंड जीडीपीआई। देखो जीडीपीआई हर कॉलेज में होगा, आप जीडीपीआई से भाग नहीं सकते। जीडीपीआई की कैसी तैयारी करनी है, चैनल पर बने रहो, मैं वीडियोस बनाते रहूंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जीडीपीआई में जो आपको जानना पड़ेगा डिस्कस करने से पहले वहां पे जाके, है ना, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कैट एग्जाम निकाल भी लिए या इनका एग्जाम निकाल भी लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, आगे जाके जीडीपीआई है ना उसको भी तो निकालना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो उसके टिप्स एंड स्ट्रेटेजी मैं इस चैनल पे लाऊंगा अगर आप कमेंट कर दोगे तो, ठीक है। ओके, इसके बाद 7th नंबर पे आता है शैलेश जी मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जी हाँ, विच इज इन आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे से आप कर सकते हो। आईआईटी बॉम्बे में आपका बेसिकली मुंबई महाराष्ट्र में है एंड यहां पे जो कोर्स ऑफर किया जाता है विच इज योर मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि कैट का ही एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं एंड इसका परसेंटाइल लगभग 98 परसेंटाइल के आसपास रिक्वायरमेंट होती है। फीस इसकी लगभग 14 लाख रुपए लोअर साइड में है एज कंपेयर टू अदर एमबीए कॉलेजेस एंड एवरेज प्लेसमेंट इसकी रहती है 28 से 30 लाख रुपए, विच इज अगेन फैंटास्टिक, ठीक है। इसमें भी आपका कैट एग्जाम जीडीपीआई राउंड सेम, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका निटी मुंबई, जी हाँ, निटी मुंबई। हालांकि निटी जो मुंबई है ना इसको अब बदल दिया गया है आईआईएम मुंबई में, आईआईएम मुंबई कह लो, आईआईएम बॉम्बे उसमें बदल चुका है आज के समय, लेकिन आप फिर भी समझ लो इसमें जो कोर्स है ये अगेन आपको इसमें एमबीए ही प्रोवाइड किया जाता है, पीजीडी में एमबीए आप कुछ भी लगा लो, कैट के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। परसेंटाइल रिक्वायरमेंट रहेगी 98 से 99 परसेंटाइल, सॉरी 97 से 98 परसेंटाइल की आपकी इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी। फीस आपका रहेगा 14 से 15 लाख रुपए, बहुत कम साइड में, लोअर साइड में एज कंपेयर टू अदर आईआईएम्स एंड इसकी जो एवरेज प्लेसमेंट रहती है विच इज 27 लाख रुपीस पर एनम। ग्रेट, फैंटास्टिक, 27 लाख रुपए बहुत होते हैं भाई। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस रहता है कैट स्कोर जीडीपीआई, ठीक है ना। एंड 9th नंबर में जो कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूट है, विच इज योर टिस, जी हाँ, विच इज योर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो कि अगेन मुंबई में ही है एंड इसमें आपका बेसिकली एमए होता है इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस में, जी हाँ। इसमें बेसिकली आपका क्या होता है, इसमें आपका टिसनेट का एग्जाम देना पड़ता है, इनका खुद का एग्जाम होता है टिसनेट, ठीक है, जिसमें मोटा मोटी जो आपका कट ऑफ रहता है वो 75 मार्क्स प्लस आपको लाना पड़ेगा, 75 से ज्यादा मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा इनके एग्जाम में। फीस इसकी बहुत लोअर साइड में है, 8 से 10 लाख रुपए इन एमबीए कैटेगरी। एमबीए में फीस जनरली ज्यादा रहती है एंड एवरेज प्लेसमेंट जो रहती है वो काफी अच्छी खासी इसकी नेटवर्क है। कहीं मुझे इंटरनेट पे एज सच एवरेज प्लेसमेंट इसकी मिली नहीं, बट हाँ आप इतना लगा लो काफी स्ट्रॉन्ग इसका कॉर्पोरेट मतलब इसका वो है, मतलब वैल्यू है मार्केट में, तो आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल जाएगा, आपको उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको टिसनेट एग्जाम देना है एंड उसके बाद आपका जीडीपीआई राउंड होगा, ठीक है। एंड 10th नंबर पे जो एग्जाम सॉरी जो इंस्टीट्यूट आता है विच इज अगेन माय फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट, विच इज योर नारसी मुंजी, जी हाँ, नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज विच इज इन मुंबई, जी हाँ। मुझे इसमें ग्रेजुएशन करने का बहुत मन था, पता नहीं क्यों उस टाइम पे था, आज से 6-7 साल पहले, बट आप जान लो इसमें आप कोर्स करोगे एमबीए, बेसिकली ये आपको एमबीए प्रोवाइड करता है एंड इसके लिए आपको एनमैट का एग्जाम देना पड़ेगा विच इज योर एडेप्टिव टेस्ट, ठीक है ना। एडेप्टिव टेस्ट होता है मतलब जैसे जैसे आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाते हो आपका एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको कम से कम 230 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। फीस इसकी 18 से 20 लाख रुपए तक रहती है। एवरेज प्लेसमेंट इसमें 20 से 25 लाख रुपए तक जाती है, विच इज ग्रेट। 20-25 लाख रुपए सही होते हैं भाई, सही होते हैं, लाइफ स्टार्ट करने के लिए बहुत बढ़िया है। एडमिशन प्रोसेस इसका एनमैट स्कोर एंड देन आपका जीडीपीआई। जीडीपीआई तो आपको सब में देना पड़ेगा। एनमैट का जो डेट होता है, बेसिकली एनमैट होता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में एंड एडमिशन उसके बाद के मंथ्स में चालू हो जाते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। तो दीज आर टॉप 10 अदर देन कॉलेजेस, दीज आर टॉप 10 लाइक बेस्ट कॉलेजेस, आप ऐसा लगा लो, अदर देन योर एमबीए, अदर देन योर कैट एग्जाम, अदर देन योर आईआईएम्स, आप ऐसा लगा लो। आईआईएम्स में नहीं होता है तो आप इनमें अपना एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा लाइफ इतनी नहीं होती है दोस्त, लाइफ बहुत बड़ी है। लाइफ में आपको बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अगर इसमें से भी किसी में नहीं होता है ना, डोंट वरी। आज के समय आप क्या क्या नहीं उखाड़ सकते हो घर बैठे बैठे, यू डोंट नो दिस, ओके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना किसी कॉलेज किए, बिना कोई ग्रेजुएशन किए, बिना कोई एमबीए किए, बड़े आईआईएम से, मेरी एग्जांपल ले लो, मैं एमबीए किए बिना कोई बड़े आईआईएम से एमबीए के, आज के समय मेरे यहाँ पे एमबीए ग्रेजुएट्स बैठे हैं जिनको मैं जॉब ऑफर कर रहा हूं। सो इट्स नॉट लाइक अ इगोइस्टिक थिंग फॉर मी, बट हाँ अगेन सेंस ऑफ प्राउड फॉर मी तो है ही, है ना। तो आप भी कमा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसा ही अगर एकमात्र आपका गोल है तो चैनल पर बने रहो, ऐसी स्ट्रैटेजीज और बताऊंगा जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। बाकी शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।